गीत गाएं, जिसको भी अच्छा लगा, जिसको कार्यक्रम अच्छा लगा, जिसका मन नाचा, जिसका रोम रोम नाचा, वो एक बार जोर से जैसे बच्चे चिल्लाते हैं ना बचपन में, कैसे वाली गाते हैं, थोड़ा कितने लोग हैं मगर आवाज एक बच्चा आपसे चिल्ला सकता। आपके मन में भी वही बचपन है। बिल्कुल ठीक है। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, उम्र बड़ी हुई है, मगर मन क्या है, बचपन का। आप देखो जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है, हम लोगों को मीठा ज्यादा अच्छा लगने पड़ता है, लगता है किसी को मीठा ज्यादा अच्छा लगता है। जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए उनको या तो शुगर होगी या तो मन में का होगा, फिर भी मन को कंट्रोल कर रखा होगा। ऐसा है सबको अच्छा लगता है। बातें किसको पसंद है? अब ये मीठा आएगा कैसे? क्या रोज रोज रसगुल्ले खाने से हम मीठे हो जाएंगे? होंगे? शुगर बढ़ जाएगा। मीठे कैसे होंगे? खुश व्यवहार से। अच्छा, अब मान लो आप मीठी बातें करने से आप मीठे हो जाओगे? नहीं, है ना? नहीं, सिर्फ कितने दिन तक असर रहेगा? सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से। पॉजिटिव थिंकिंग से, बिल्कुल राइट। आप जीवन में हर समय मायूसियों को, कमियों को पकड़े बैठे हैं। क्या कष्ट ने आपको पकड़ा है या आपने कष्ट को पकड़ा है? ये बताओ, किसने किसको पकड़ा है? हमने कष्ट को पकड़ा। अच्छा, कष्ट आपको ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, जबरदस्ती जबरदस्ती चिपक गया। माइक हाँ पे जी, बोलो, माइक पे। जबरदस्ती चिपक गया है। कैसे चिपक गया? ऐसे मैं छोटी बात बताता हूँ। एक महात्मा जी के भाई चला गया, बोला गुरुजी मुझे जो है चाय नहीं छूट रही। चला चाय नहीं छूट रही, बोला अच्छा कल आइयो। वो मैं कल फिर पहुँचा, हाँ गुरुजी चला कल आइयो। फिर अच्छा चला क्या बात जी, तो भाई तू चाय पी के दिया ना तो उससे अच्छा इच्छा छूट गई। तेरी इच्छा थी चाय पीने की तो तू चाय पीता था, तू न छोड़ना चाहे तो छूट गई। धन्यवाद। वेरी गुड, क्लैपिंग। चाय पीना किसको अच्छा लगता है? अगर मैं कहूँ किसी ने 2 दिन चाय नहीं पी, कौन कौन नहीं पिएगा? शायद मैं ये कहूँगा, मेरे परिवार में चाय नहीं बनती। मेरी 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, यानी दामाद ने भी चाय पी है तो घर से पी के आते हैं। उन्हें पता पापा के जाने तो चाय नहीं मिलेगी वहाँ पे। आपने तो बंदिश मार दी भाई ऊपर। अरे 2 दिन पियो पर चाय नहीं है। आपने तो जबरदस्ती उनको जेल में डाल दिया कि भैया चाय नहीं मिलेगी, है ना जी? मैं दिल्ली में 49 साल से करीब रहता हूँ, आज तक मेरे घर कभी मैंने नहीं चाय पी। बाकी किसी को पीनी है तो आए बनाए पिए, अलग बात है। कोई देखो जी, मैंने चाय की डेफिनेशन तो पूछी नहीं थी। नहीं, मैंने नहीं चाय मैंने तो पी। ये पूछा था कि 2 दिन कौन चाय छोड़ सकता है? चाय पूरा आप कौन चाय पीता है? मैं चाय बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं अब बात कर रही हूँ 2 दिन चाय कौन छोड़ेगा? जो पीते हैं वो लोग 2 दिन चाय छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो 2 दिन आप चाय नहीं पियोगे, आप क्या पियोगे? दूध, लस्सी। और 2 दिन बाद देखना कि आपने क्या चेंज आया। आप कभी अलग दरकिनार कर देते हैं। जब एक दिया जलता है उसका प्रकाश ना फैले, ऐसा कभी नहीं होता है। आप 1000 गज के प्लॉट में 4 दीवारी कमरे में भी अगर एक छोटा सा भी दीप जलाओगे तो उसमें भी प्रकाश आपको दूर से नजर आएगा। आता है? आता है नहीं आता है? हमने अपने मन में, अपने भीतर इतनी चीजें डाल दी कि हम सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद कर रहे हैं दूसरों से। तू मुझे क्या देगा बता, तू मुझे क्या देगा बता। सिर्फ लेने की उम्मीद करते हैं, देने की उम्मीद नहीं करते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चे हमें प्यार करें या आप हमें प्यार करें। मैं तो आप मुझे प्यार करेंगे, मुझे प्यार करेंगी, लेकिन क्यों प्यार करूं भाई? इसलिए प्यार करूं मुझे। हाँ, अगर मैं इसे 2 दिन प्यार से बोलती हूँ तो ये जरूर हो सकता है कि चौथे दिन ये मुझे अपने आप प्यार से बात करें। ये मेरे जीवन का खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि कहते हैं अच्छे बहुएं नहीं जाती हैं, लड़ाई झगड़े बड़े होते हैं, परेशानी होती है, हम लोगों को कष्ट होते हैं। आज अगर यहाँ तो हम थोड़े से ज्यादा एज के लोग बैठे हैं, अगर मेरी एज के लोगों के पास जाओ ना, 4 लेडीज इकट्ठी हो जाएंगी, वही नहीं साफ होने में तंग रखा है, यही करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि
हम भी प्यार दें तो बदले में प्यार मिले। तो हमने जीवन में एक कमिटमेंट और करना है। उससे पहले एक सवाल, आपके जीवन से क्या क्या अपेक्षाएं हैं? आप जीवन से क्या चाहते हैं? अपने जीवन से आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ जी? दूसरों के काम। ठीक है, उसमें आपका क्या फायदा? एक मिनट। आपको शांति मिलती है, अच्छा लगता है। ठीक है, आपको शांति चाहिए। दूसरों की मदद करके और दूसरों का काम करके तो वो जो मन को शांति मिलती है उससे बड़ी खुशी कोई और नहीं होती। अच्छा, दूसरों के करने से हमें शांति मिल जाएगी। ठीक है, खुद के लिए कुछ करें या ना करें, नहीं, दूसरों के अपने लिए करने तो से शांति मिलेगी। अपने लिए तो दुआ मिलेगी ना लोगों की। तो दुआ से आपका पेट भर जाएगा। हाँ, दुआ से आपका काम चल जाएगा। चल जाता है। आपने 10 लोगों को अपने घर में घुसा लिया, आपके पास रहने के लिए जगह नहीं, आप शांत हो जाओगे? नहीं, अगर मेरे पास जगह होगी और मैं किसी काबिल होंगी तो मैं जरूर लोगों की मदद करूंगी। इससे आपको और अपने- शांति हाँ, मिलेगी। ठीक है, अब आप बताइए, और शांत आपके जीवन में क्या अपेक्षाएं हैं? दिया जाए आपको। मेरी आपका नाम? मेरा प्रोफेसर एमपी गोयल। कहाँ से आए हैं? मैं पीतपुरा से। अच्छा, मेरी एक ही इच्छा है कि जीवन जो है इज्जत लेने के लिए पहले इज्जत देना सीखो। अच्छी? जब इज्जत लेने के लिए पहले इज्जत देना सीखो, जब आपको इज्जत मिलेगी। चेक। और और आपके अपने जीवन से क्या अपेक्षा है? आप अपने जीवन में क्या चाहते हो? इसका जवाब दीजिए। मेरा ख्याल है सारे दुखों का कारण है हम अगर बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ मिले, हम इसलिए पाल रहे हैं, और अगर नहीं मिलता है तो हमें दुख होता है। अगर हम उनसे मांगे ही नहीं और वो अपने आप दें तो वो ज़्यादा खुशी है, इस उम्मीद से कि ये हमें बड़े होकर ये देंगे। और इसकी बजाय अगर हम फ्यूचर के लिए अपने आप ही कुछ सोच लें तो मेरा ख्याल ये बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। उम्मीद करने पे अगर उम्मीद पूरी नहीं होती तो ये दुखों का कारण है। इससे आपको खुशी मिलेगी। खुशी मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि अगर हम बच्चों से उम्मीद करते हैं, आगे तो आपने दूसरे से उम्मीद की, आपको खुशी कैसे मिलेगी? दूसरों से उम्मीद करते हैं, वो दूसरा नहीं, दूसरों से नहीं करनी है उम्मीद, हमने हमेशा मांगना नहीं है, ये मैं कहना चाहती हूँ। जो प्यार नहीं उसको ऑब्जर्व करना है। नहीं, प्यार की बात नहीं कर रही हूँ। अगर हम दूसरी चीज़ में उनमें फाइनेंस वगैरह से अगर उम्मीद करें कि बच्चे हमें दें, तो ये वाली उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। अपने लिए फ्यूचर के लिए कुछ बचा के पहले ही रखें थोड़ा, ये मैं नहीं कह रही सारा। जब हम उम्मीद करते हैं और वो उम्मीद जब टूटती है तो सबसे ज़्यादा दुख मेरा ख्याल तब होता है। हम आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अच्छा, अब नाम बताइए। कटारिया जी। कटारिया जी, आपके जीवन से क्या अपेक्षा है? ओके, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये देखने के लिए क्या है, अच्छा लगा। आपको यहाँ आकर अच्छा लगा? ठीक, थैंक यू। मुझे खुशी मिली, शांति मिली। ठीक है। और शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो, जब भी हम सब कुछ कर सकते हैं, इससे सब कुछ आ जाता है। शारीरिक विकास के लिए तो अभी हमने डांस किया, मानसिक भी, आत्मिक भी, मानसिक भी शांति के लिए क्योंकि हम सब कुछ भूल गए थे। और आत्मिक भी, अब आत्मिक की तरफ सब कुछ मिल, सब कुछ कर सकते हैं जीवन में और हमें सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिलता है, सब कुछ हम चाहते हैं, शांति हमारे जीवन की अपेक्षा है, वो हमें कैसे मिलेगी? दूसरे अपने में मस्त रहने खुशी मिलती है, राइट? क्लैपिंग कीजिए एक बार। हमारा कसूर क्या होता है आपको पता है? हम दूसरे को हमेशा बदलने में लगे रहते हैं, अपने आप को नहीं बदलते। एक बार हाँ जी, सेटिस्फाइड है। हम अपने जीवन से जो भी हम कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें कोई आराम मिलने वाला नहीं। हम अपने जीवन में सेटिस्फाइड रहें, उसी से हमें खुशी मिल पाएगी। थैंक यू। क्लैपिंग। एक बार एक राजा था, जब तक स्पिरिचुअल सरेंडरिटी नहीं होगी तब तक हमें कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। तभी हम अपने आप पे अभी हम स्पिरिचुअल की तरफ। और दूसरे को रिएक्शन नहीं करें हम किसी की तरफ। आपने बुजुर्गों को तो बुला लिया, हाँ जी, ठीक है, आपने हमें समझा दिया। हाँ। हम लोग बहुत मतलब हम लोग बच्चों के लिए सब कुछ करते थे, हाँ। बच्चों तो हम लोग के लिए कुछ करते ही नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि हमारा हक है
हमें पढ़ाएं भी ये, लिखाएं भी ये, उसके बाद हम कमाएं ना, हम कुछ ना करें और फिर भी हमें पैसे दें। अब हम ऐसा करते हैं, एक वर्कशॉप अपने घर के बच्चों के लिए करते हैं। हाँ, बच्चों के लिए उनको भी समझाया जाएगा। नेक्स्ट टाइम कौन कौन प्रॉमिस करेगा बच्चों को भेजेगा? अरे बच्चों के लिए होना चाहिए, उनको समझाया चाहिए कि बच्चे जो है बुजुर्गों की वो करें, मतलब बुजुर्गों की सेवा ही करें, उनका कहना भी माने। बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि आप बाजार गए थे, आप हमारे लिए अंडे क्यों नहीं लाए? क्या आपने हमें कहा था कि अंडे लाने के लिए? बिल्कुल बताइए, आप ब्रेड क्यों नहीं लाए? भाई हमें पता था कि आपने मतलब ब्रेड मंगाई है, जाओ मुझे 500 रुपया दो, इसलिए थे बताओ हमें चाहिए 500 रुपया, मैंने मोबाइल खरीदना है। तो आपने कहना था बेटा तू जो देगा वही तुझे मिलेगा, पहले तू मुझे दे फिर मैं तुझे उसने तो कुछ देना ही नहीं, लेकिन वो तो हक तो अपना हक समझता है ना। तो आपके विचारों से तो यही लगता है कि बच्चों के लिए भी वर्कशॉप अरेंज करेंगे। उसमें कौन कौन अपने अपने बच्चों को भेजेगा? अरे हम भेजेंगे, सब भेजेंगे। बताइए कौन कौन बच्चों को भेजेगा, तभी वर्कशॉप अरेंज करेंगे। जो देगा बस बाकी सबके बच्चे ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, हम जीवन में हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं। इस पर एक आपको मैं छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था। हाँ जी, बच्चे अगर हमारा कहना माने तो बातें वो हमारे कहने से नहीं आएंगी। ऐसा है, हमको एक बड़ा अच्छा सा कुछ उनके लिए कॉन्सेप्ट क्या करेंगे फिर वो आएंगे। एक बार एक राजा था, उसने कहा भगवान से, तपस्या की, उसने कहा भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे सब कुछ हरा हरा दिखना शुरू हो जाए। ठीक है जी। तो भगवान ने क्या, तुम मुझसे क्यों मांग रहे? चश्मा पहन लेता तुझे वैसे ही हरा हरा दिखना शुरू हो जाता। हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप में एक विकास करना है, अपनी मानसिकता को बदलनी है, परिवर्तन अपने अंदर करना है। जब आपके भीतर प्यार होगा तो वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि जब आप प्रेम से परिपूर्ण हो चुके होंगे तो आप प्रेम ही बांटेंगे, आप गुस्सा नहीं कर सकेंगे। तो थोड़ा सा जैसे इन्होंने बोला स्पिरिचुअल, आत्मिक, मानसिक, जब हमारी मानसिकता अच्छी हो जाएगी, हमारी आत्मा बदल जाएगी, तो हमें परमात्मा से जुड़ने से ही बढ़ता है। बाकी सबको पता कैसे बढ़ता है, मानसिक विकास आपका कैसे बढ़ता है। इनको दिया जाए सत्संग से, अच्छे आदमियों के बैठने से, प्रभु की कृपा, हर काम में प्रभु की कृपा का ध्यान रखते हुए अपनी सोच को बदलना, उसमें हमारी मानसिक विकास का। प्रभु कहता है जो अटेंशन, अवेयरनेस, ध्यान। थैंक यू, बहुत अच्छी बात आपने बताई। क्लैपिंग की जाए इनके लिए। अध्ययन करेंगे उतना अच्छा है। ज्ञान से, ज्ञान से, हाँ जी ज्ञान से, यहाँ से क्या मिल जाए, छोटे से बड़े से दाएं बाएं कहीं। ज्ञान तो हमें सबसे लेना चाहिए जिससे जो मिल जाए, उसकी उम्र नहीं होती, बस हमें सीखना चाहिए कि वो हमें क्या दे रहा है। ईश्वर कहता तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। आपके चाहने से कभी कुछ होता है? किसके चाहने से सब कुछ होता है? ईश्वर कहते हैं जो तू जो चाहता है तू वो करता है। भगवान कहते हैं जो तू चाहता है तू वो करता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। हमें आज में जीना है, भूतों को नहीं चिपकाना है, पास्ट में नहीं जाना है, फ्यूचर को नहीं सोचना है, आज को जीना है। आज हमारा प्रेजेंट गिफ्ट उपहार जो हमें भगवान ने आज के रूप में दिया है, हमें उसे अपनाना है। तो आओ कुछ पल उस भगवान की याद में ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, अपने कदम बढ़ाते हैं। बचपन में चिल्लाते थे, चिल्लाने का मन करता है, हो कुछ भी, वो आप पूरी पावर के साथ आपका रोम रोम चिल्ला उठे, पूरी शरीर को हिला देना है, अपनी ऊर्जा को पूरा यूज करना है, क्योंकि अब हम नई ऊर्जा के साथ जुड़ने जा रहे हैं। वो ऊर्जा कैसे मिलेगी? जब हम अपनी ऊर्जा को भीतर से जगाएंगे।
अपना 1% भी आप लूज नहीं करेंगे, 100% देंगे। आपने कमिटमेंट किया है उससे? नाउ स्टार्ट। सब तैयार है? सीधा 1 बोलो। 3 के बाद 1 बोलेंगे। ओके, 1 2 3 भगवान से किस किस को मिलना है? सबको मिलना है। सबको मिलना है। भगवान से किस किस को मिलना है? अपने गुरु से, अपने इष्ट से किस किस को मिलना है? आपको नहीं मिलना है? आपको नहीं मिलना है? जरूरत नहीं है आपको? तो आप थोड़ी देर बाहर जाके बैठ जाइए। यहाँ वही बैठेंगे जिनको अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने गुरु से मिलना है। जीवन का सपना होता है ना कि भगवान एक दिन तेरे से जरूर मिलेंगे, तो सामने आ बता वरदान तेरे से मांगे, तो वो समय आ चुका है। अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए, क्योंकि जब आप बैठने की मुद्रा में इस स्थिति में आते हैं तो आपके पास ब्रह्मांड से आने वाली शक्तियों का प्रभाव आपके शरीर पर ज्यादा होता है। तो आप 2 डायरेक्शंस में या तो हथेलियां ऐसे कीजिए या इनको जोड़ लीजिए। लाइट्स ऑफ करवाइए। नितिन जी लाइट्स ऑफ कीजिए। अच्छे पल याद करो जीवन के, जब आप कभी खुश थे। वो गाना याद करो जिसे याद करके आज भी मुस्कुराने का मन करता है। वो पल याद करो जिसे आज भी याद करके मन में वो उमंगे दोबारा से जाग उठती है। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई गाना याद आ जाता है, आता है। लास्ट में हम आपको ऐसा एक गाना देंगे जो आप शायद 2 महीने जब तक नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा तब तक गाते हुए हमारे पास आएंगे। हाँ जी, आप मुझे बताइए क्या करें? याद कीजिए, क्योंकि प्रभु के पास जा रहे हैं, उनसे मांगना है वरदान। सोच लो, बीच में अटकना नहीं है, एक ही बार सोचना, फिर डायरेक्ट उनके सामने जाकर प्रेयर करेंगे। ठीक है? चेहरे पे मुस्कुराहट, हथेलियां ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ रुख हथेलियों का, चेहरे पर मुस्कुराहट। जो मुस्कुराहट हमें भीतर से सुकून देती है। आप प्लीज स्विच ऑफ कीजिए। आपकी वजह से और लोगों के आध्यात्मिक सफर में कोई रुकावट ना आए। आंखें बंद, बिल्कुल सहज हो जाइए। शरीर को किसी भी अवस्था में मत बांधना, जैसे आपको कंफर्टेबल हो
जैसे आप अच्छा महसूस करें उस अवस्था में बैठ जाएं। ध्यान लगाएंगे हम अपने वैदिक उच्चारण से ओम की ध्वनि के साथ। आप हम 3 बार अपनी आवाज में ओम का उच्चारण करेंगे। सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। ओम का स्वर सांसों के साथ बाहर आएगा और सांसों के साथ बाहर जाएगा। तो ओम की ध्वनि का उच्चारण रुक जाएंगे, थोड़ी देर मौन में चले जाएंगे। जब मैं बोलूंगी ओम तो फिर आप मेरे साथ दोबारा ध्वनि का उच्चारण करेंगे।